अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 मिस्टेक्स बताई थी कि अगर वो आप अवॉइड करें जब आप अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट ज़रूर कामयाब होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वो 7 चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, लेकिन ऐसा कोई टूल नहीं बताया जिसके अंदर जाके हमने आसानी के साथ वो प्रोडक्ट सर्च करना है। तो आज मैं आपको वैसा ही एक टूल बताऊंगा और उसका इस्तेमाल करना बताऊंगा कि एक ही गो में आप चंद सेकंड में ढेरों प्रोडक्ट ऐसे ढूंढ के ले आएंगे जो उन क्राइटेरिया को मीट करते हो। लेकिन उस टूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको वही 7 मिस्टेक्स ज़रा रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि वही आज हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, उन्हीं को हमने इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं वो 7 प्रिंसिपल्स क्या थे। ये वो 7 मिस्टेक्स थी जिनको मैं एक एक करके आगे ज़रा इलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको दोबारा जहन नशीन हो जाए। पहली थी कि ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जिसकी लो डिमांड हो, उसको अवॉइड करना था। वो मिस्टेक थी, लेकिन वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल जब बनेगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा कि हमेशा ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और उसका असूल मैंने ये बताया था कि जो नए सेलर्स हैं वो देखें कि कम से कम दिन में 10 अगर बेच रहे हैं या महीने के 300 बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की अभी भी डिमांड है और आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरा था कि कंपटीशन मार्केट में उसके लिए हाई नहीं होना चाहिए। तो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल ये हो गया कि लो कंपटीशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट। और उसका जो गाइडलाइन उसकी मैंने दी थी वो ये थी कि सेलर्स शुड हैव रिव्यूज़ बिटवीन 50 एंड 100। ऐसे कुछ सेलर्स होने चाहिए जो साल पहले कम से कम लॉन्च हुए हों और उनके रिव्यूज़ 50 से 100 हो। और वो अगर 300 महीने के बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं है। और उस निश के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर हज़ारों रिव्यूज़ वाले लोग नहीं बैठे होने चाहिए। अमेज़ॉन भी उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा असूल था कि वी शुड सेल प्रोडक्ट विद हाई प्रॉफिट मार्जिन। उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रीज़नेबल अगर नहीं होगा तो आपकी जेब में एंड ऑफ द होल एक्सरसाइज अगर पैसे नहीं गए तो फ़ायदा क्या हुआ। और उसकी गाइडलाइंस मैंने बताई थी कि आइडियली उसका जो प्रॉफिट है 80 to 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इन एनी केस 30% से नीचे तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था कि आप बगैर किसी इम्प्रूवमेंट के अगर बेच रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, आपने कॉपी किया, रिसर्च की और वैसे का जैसे का वैसा ही वहाँ से चाइना से ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। आपने एक स्टेप आगे जाना है और उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। और उसका तरीका मैंने ये बताया था कि आप उसके रिव्यूज़ देखें, क्रिटिकल रिव्यूज़ देखें, और जो नेगेटिव रिव्यूज़ है उसमें नोट करें कि क्या खामी है, लोगों को क्या तकलीफ़ आ रही है, लोगों को क्या शिकायत है। शिकायत को फिर आप मैन्युफैक्चर करवाते हुए दूर करवाएं और उसको अपने एड्स में, अपनी पिक्चर्स में हाईलाइट करें। ये पांचवा पॉइंट था कि हमेशा जो सप्लायर है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। और उसका तरीका मैंने उस वीडियो में भी बताया था, और अली बाबा की टॉपिक पे मेरी पहले से 2 वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें ज़्यादा तफसील से बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और उसमें करना ये चाहिए कि आप मल्टीपल सैंपल्स मंगवाएं, थोड़े पैसे खर्च करें, ठीक है, अपने बिजनेस में सीरियस हो जाए। थोड़े पैसे जो खर्च करेंगे वो आपको आगे चल के बड़े नुकसान से बचा लेंगे। और गाइडलाइंस वर्क जो मैंने दी हैं वो आपने फॉलो करनी है। फिर तक कि कुछ डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मसलन फ्रेजाइल प्रोडक्ट या सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, वो ना बेचें। उस पर आपको नुकसान अगर होना शुरू हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस पर एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें फॉल्ट आने का चांस होता है, लोग वापस करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं। फिर टूटने वाली चीज़ें, ग्लासवेयर, वो ना बेचें, क्योंकि डिलीवरी के दौरान कोई आइटम टूट जाए तो वो वापस भेज देगा, और अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि बगैर कुछ पूछे वापस ले लेता है। फिर फूड आइटम्स ना बेचें, क्योंकि इनके अंदर ख़राब होने का, एक्सपायरी का इशू होता है। लोग कंप्लेन कर देते हैं, जी मैं बीमार हो गया इसकी वजह से। और क्लोथिंग वगैरह, जूते वगैरह, ऐसी चीज़ें भी लोग अक्सर रिटर्न कर देते हैं, जी साइज़ फिट नहीं है, कलर ठीक नहीं है। तो एक गाइडलाइन इनके बारे में ये थी कि हर वो चीज़ जो इंसान के जिस्म के अंदर जाती है या जिस्म के ऊपर पहनी जाती है वो आपने एज ए स्टार्टर अवॉइड करनी है। और साथ ही गाइडलाइन ये थी कि अवॉइड प्रोडक्ट्स विद लीगल और लाइबिलिटी इश्यूज, जिसमें कोई आपको कोर्ट में ले जाए। फॉर एग्जांपल सेफ्टी का इशू हो, ठीक है, आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ नाकस निकली, उससे किसी को नुकसान हो गया, उसके बच्चे को नुकसान हो गया,
या किसी की पेटेंटेड चीज़ आप बनवा के बेच रहे हैं, या ट्रेडमार्क किसी का है वो आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज से भी आपके कारोबार पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने उस एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ, जिसकी मदद से आप इन्हीं गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट सर्च करेंगे, और उसका नाम है जनाब जंगल स्काउट। जंगल स्काउट को आपने एक्सेस करना है अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर से ही। यहाँ एप्स एंड सर्विसेज के अंदर जाके सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर में चले जाना है। ये यहाँ शुरू में ही आ गया जंगल स्काउट, इसको आप क्लिक कर दें और विजिट डेवलपर्स वेबसाइट। जी, हम जंगल स्काउट के मेन डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ पे आपने साइड वाले मेन्यू में जाके टूल बॉक्स में आ जाना है, नीचे ये प्रोडक्ट रिसर्च पे आ जाना है और इस पे प्रोडक्ट डेटाबेस के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अच्छा, ये इसने यहाँ पे आपको डेटाबेस दे दिया है। यहाँ आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे आपकी मार्केट है। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट टायर के अंदर आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये उसके साइज के हिसाब से होता है। अमेजोन में एक साइज डिफाइन है, उससे नीचे वाले जितने हैं वो स्टैंडर्ड टायर में आते हैं। उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होती है, उनकी फीसें वगैरह डिफरेंट होती हैं, कम होती हैं। और एक ओवर साइज प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह फ्रिज वगैरह या इस तरह टीवी, माइक्रोवेव ओवन, तो उनकी क्राइटेरिया और होता है। यहाँ पे सेलर टाइप 3 तरह के हैं, एक अमेजोन है, एक FBA है, एक FBA में। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें अमेजोन ना हो, क्योंकि अगर अमेजोन बेच रहा हो तो वो उसके पास बड़ी चालाकियाँ हैं, बड़े गुर हैं, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं सिर्फ FBA और FBM वाले लोग उसमें शामिल हों। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने फिल्टर अप्लाई करने हैं। सिलेक्ट वन और मल्टीपल कैटेगरीज, ये उसकी कैटेगरीज हैं 30-35 जो अमेजोन की हैं। तो जो सेफ कैटेगरीज हैं हम शुरू में उनको चूज करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? बेबी प्रोडक्ट सेफ होते हैं, किचन एंड गार्डन प्रोडक्ट सेफ होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा टॉयज एंड गेम्स ये सेफ हैं, होम एंड किचन सेफ है, तो पेट सप्लाई सेफ है। ये 3-4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। आपको हमेशा इनके अंदर जाके ट्राई करना चाहिए शुरू में। तो आज मैं आपको लेट से होम एंड किचन में ट्राई करता हूँ। आपने एक दिन में एक कैटेगरी करनी है, और आपका जो फ्री वाला वर्जन होगा उसमें दिन में ये वाली सर्च एक ही करने की इजाज़त हो। तो आप उस सर्च को एक कैटेगरी चूज करके एक दिन में करेंगे और उस डेटाबेस को फिर सेव करेंगे, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और उसको एक्सेल में सेव करके फिर आप उसको हफ्ता 2 हफ्ते लगाएं, उसके ऊपर रिसर्च करें। होम एंड किचन मैंने कर लिया, आज मैं एक कैटेगरी चेक करूंगा। अच्छा जी, प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए? आप वो जो मैंने एक प्रिंसिपल बताया था कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, और प्रॉफिट मार्जिन अच्छे के लिए ज़रूरी है कि $30 से $50 की वहाँ पे बिक रही हो। तो हम कहते हैं मिनिमम $30 हो और मैक्सिमम जो है ना $60 कर देते हैं उसके सेल प्राइस। और रिव्यूज़ कितने होने चाहिए? रिव्यूज़ का आपको याद हो कि ये हमें शो करते हैं कि उसमें कंपटीशन कितना है। तो हम ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसमें अभी नए नए लोग आए हो, कम रिव्यूज़ वाले हम चाहते हैं। तो मिनिमम उसमें 50 हो जाए, और मैक्सिमम हम जो है वो, वैसे तो गाइडलाइन 100 की थी, लेकिन हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम इसको 150 कर दें। 200 भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्राइटेरिया जब आप इस तरह का सेट कर लें और उसके बाद आप सर्च पे बटन दबाएंगे और एंड पे कोई रिजल्ट ही ना आए, या 1-2 सिर्फ रिजल्ट आए, इसका मतलब है कि आपका क्राइटेरिया बड़ा टाइट हो गया है। उसको आप थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, हायर एंड पे या लोअर एंड पे उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यूनिट सोल्ड पर मंथ, ये किसी चीज़ की समझ ना आए तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप बाउंस करेंगे तो वो आपको तफसील बता देता है। द एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड बेस्ड ऑन BSR, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि महीने के वो 300 जरूर बेचे। 300 से लेके मैक्सिमम की हम लिमिट नहीं लगाते, दिस डोंट नीड। लिस्टिंग क्वालिटी स्टेटस, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कितना है? ये जो लोगों की लिस्टिंग होती है उसकी 1 to 10 स्कोरिंग होती है, जो अमेजोन अपने सॉफ्टवेयर की मदद से करता है। उसमें तस्वीरें किस क्वालिटी की हैं, जो टाइटल है वो एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ अमेजोन है कि नहीं, बुलेट पॉइंट्स एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। ये जो लिस्टिंग जब आप बनाते हैं तो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है और डिटेल्स होती है, उसके लिखने के बारे में प्रॉपर अमेजोन ने गाइडलाइंस, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपकी लिस्टिंग कमज़ोर होती है और आपके बिजनेस की, आपके स्टोर की ओवरऑल रैंकिंग पर इससे भी नीचे आती है। ये लिस्टिंग कैसे बनानी है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं, इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। डेट फर्स्ट अवेलेबल, कि वो प्रोडक्ट कितनी देर से चल रहा है, या हम डिफाइन कर सकते हैं कि 2 साल से ज़्यादा प्रोडक्ट पुराना ना हो। तो ये अच्छा है, अगरचे हमारे उन 7 प्रिंसिपल्स में ये नहीं था, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा पुराने जो होते हैं उनके अंदर डेफिनेटली बैठे होते हैं बड़े बड़े
फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट डेट अवेलेबल। इसने लिखा है कि जून 12 से लेके 12 जुलाई तक। इसको हम रिवाइज करते हैं, मैं इसको 2 साल पे कर देता हूँ। स्टार्ट डेट 2022 कर देते, ये 2022 आ गई, और यहाँ 2024 से ठीक है, जुलाई 2024 यानी आज की डेट, इसको मैं अप्लाई कर। अच्छा, ये क्राइटेरिया हमने फील कर लिया इधर भी और इधर भी। अब हम यहाँ पे सर्च का बटन दबा देंगे। एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट अब अमेजोन पे नहीं बिक रहे, ठीक है, इसके डाटाबेस में हो सकता हो, तो उनको ये निकाल दें। एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, ये भी हम करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स अगर उसमें हैं तो वो वाला प्रोडक्ट भी ना आए। अब हम इसको सर्च कर देते हैं। अच्छा, इस सर्च फिल्टर को आप सेव भी कर सकते हैं। ये सेव सर्च करेंगे ना तो रेडीमेड जो फिल्टर है इसके, उनके अंदर ये ऐड कर देगा। या ऊपर देखें, ये रेडीमेड फिल्टर आपको नजर आ रहा है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, इन चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लें तो खुद ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी वो फीड कर देता है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इसके रिजल्ट देख लें क्या लेकर आता है। ये भी प्रोसेस कर रहा है। ले जनाब, उसने अभी 50 पहले पेज पे दिखा रहा है 1698 प्रोडक्ट्स लिए हैं। अच्छा, इसमें ये अब प्रोडक्ट हैं देखें, और होम एंड किचन कैटेगरी है, यूनिट सोल्ड 3000 है। ये आप यहाँ से स्लाइडर को इधर करें, उसकी प्राइस है $30, ये पहले की बात कर रहा हूँ। और रिव्यूज 65 है, रिव्यूज उसने वही दिए हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये 65 है, तो ये कितने मंथली बेच रहा है देखें, यूनिट सोल्ड 3000, तो ये ठीक ठाक है, यानी कि है बंदा नया। उसके 65 रिव्यूज़ है, और ये उसकी डेट ऑफ एंट्री भी यहाँ से हम देख सकते हैं कब वो आया था। ये देखें, ये 18 दिसंबर 2023 को इसने एंट्री की है, और अभी तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। उस पर ये काफ़ी इसने प्रोग्रेस कर लिया है। तो ये देखिए, अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये उन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन भी लो होगा, ठीक है जी, और प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक होगा, और उसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होगी। उन सब को ये केटर करके आपको उसने ये दे दिया है। तो है ना ये कितना मज़े का टूल, के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो आपने शुरू में फीड की और ठक करके उसने प्रोडक्ट। अब हर एक प्रोडक्ट को आप जाके तफसील से देखना हो तो ये ए का बटन जो है अमेजोन का, इस पर आप देखें कह रहा है व्यू और अमेजोन, इसको क्लिक करें तो ये अमेजोन स्टोर में इसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। ये किचन के कर्टन लटकाने वाले जो बार्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, वो है, ये उसकी तफसील है, आप उसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स उसको देखें, और फिर इसका नाम पता यहाँ से नोट करें, पिक्चर इसकी डाउनलोड कर लें, और उसको जाके आप अली बाबा पे सर्च करें। तो दैट इज़ हाउ आप फिर अपनी रिसर्च शुरू कर देंगे। तो आपको करना ये होता है कि हर कैटेगरी में से आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखते हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। 2-3 इस कैटेगरी में से कर लिए, 2-3 आपने बेबी प्रोडक्ट्स में से कर लिए, 2-3 आपने, फिर उनकी टेबल बना लेते हैं। अपनी नोटबुक लेके उसके ऊपर आपने नोट करना है कि इसका ये इसका स्टैटिस्टिक्स है, ये प्राइस है, इतना मार्जिन। फिर मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हर प्रोडक्ट का। तो आप कैलकुलेट करेंगे आपको कितना वो प्रॉफिट देगा एट द एंड ऑफ द डे। तो वो इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम वापस चलते हैं टूल के ऊपर, दोबारा हम डाटाबेस पे चलते हैं, और मैं आपको ये रेडीमेड उसके फ़िल्टर दिखाना चाहता हूँ। जब आप प्रोडक्ट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, ये उसके रेडीमेड फ़िल्टर है। आप चाहते हैं हाई डिमांड हो तो आप इसको चेक कर दें, ये चेक हो गया, ऑरेंज हो गया। लो कंपटीशन हो, ये हो गया। बैड मार्केटिंग हो, ये भी हम चाहते हैं कि उसकी मार्केटिंग बैड हो ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। आपको याद है एक पॉइंट था कि आपने इम्प्रूवमेंट करके लाना है, तो ये बैड मार्केटिंग जब क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट भी गेटर हो जाएगा। पुअर प्रोडक्ट हो, यानी कि उसके अंदर डेफिशिएंसीज है, कंप्लेंट्स है लोगों को, ये आप कर दें। गुड रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये आप चेक कर दें। इसके मुताबिक उसने खुद ब खुद अब क्राइटेरिया सेट कर दिया। आप देखें क्या किया उसने, ये प्राइस उसने 20 से 60 कर दी है, रिव्यूज़ 50 से 50 कर दिए। हमने 150 किए थे ना, इसीलिए वो 1500 से ऊपर रिजल्ट आ गया था। अब उसने 50 से 50 कर दिया तो कम हो जाएगा। नेट रेवेन्यू उसने 15 कर दिया, मिनिमम इतना होना चाहिए, यानी कि आपको सेल उसकी के बाद इतना बचना चाहिए। स्टार रेटिंग उसकी 3.6 उसने मैक्सिमम कर दी है। ये उसने क्यों लो स्टार रेटिंग की है मैक्सिमम, क्योंकि हमने कहा है कि पुअर प्रोडक्ट हो, बैड मार्केटिंग हो, तो उसके स्टार्स जिनके कम है वो आपको दिखाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, बैड मार्केटिंग अनचेक करता हूँ और पुअर प्रोडक्ट अनचेक करता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए उसने वो यहाँ से ना स्टार रेटिंग गायब कर दी है, अब उसने गायब कर दी। हम इसको पुअर प्रोडक्ट जो है ये दोबारा कर देते हैं।
मार्केटिंग वाले को हम रहने देते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का ताल्लुक A+ कंटेंट से आ जाता है। तो आपका चूँकि अकाउंट अभी प्रोफेशनल नहीं होगा, आई एम श्योर आपने एज एन इंडिविजुअल भेजना है, इसको हम रहने देते हैं। तो आगे उसने यूनिट सोल्ड 750 कर दिया पर मंथ, और ये LQ उसने कुछ नहीं किया। अब इसको हम सर्च करते हैं और कैटेगरी वही रहेगी जो इधर हमने ऑलरेडी होम एंड किचन की हुई थी। अब चूंकि हमने यहाँ पे ये पुअर प्रोडक्ट और गुड ROI ऐड कर दिया, तो मेरा और दूसरा ये कि ये जो रिव्यूज़ हैं 50 मिनिमम 50 मैक्सिमम कर दिए, तो अब एंड रिजल्ट कम आएगा। इसको सर्च पे करते हैं, ओप्स नथिंग फाउंड इसने ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो आई थिंक ये फिक्स रिव्यूज़ तो बात ठीक नहीं है, इसको हम 100 कर देते हैं। और ये जो है ना, इसको भी ज़रा बढ़ा के 4 कर देते हैं स्टार रेटिंग। और नेट रेवेन्यू को हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए अब इसने 43 प्रोडक्ट्स लेकर आया है, पहले 1500 के करीब थे। तो इस तरीके से आपके जो फिल्टर है उसकी अपर और हायर साइड को टेलर करके आप रिक्वायर्ड रिजल्ट कम कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।